हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शैली 24। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, अभी क्या स्पेशल मैसेज है जो यूनिवर्स अभी आपको देना चाहती है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है, किसी ने आपको कोई, या फिर कहीं आपकी डिफ़ीट हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने बैक स्टेप किया है आपको, कोई जो बहुत पेनफुल सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो ख़त्म हो गई है। और जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब वो जो परेशान करने वाली चीज़ थी वो ख़त्म हुई है। और अब आपका आगे का जो प्लान है, आगे की जो सिचुएशन है, वो है आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। और अभी आप सिर्फ बैलेंस की ही सिचुएशन में हो, सिर्फ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। और अभी जो आपने पहले चोट खाई है या फिर जो भी चीज़ आपकी ख़त्म हुई है, उससे आपको ये एक सीख मिली है, एक ये लेसन मिला है आपको कि आपको बहुत सोच समझ के आप चीज़ों को खर्च करेंगे, अपने आप को किसी भी चीज़ में खर्च करेंगे, अपने इमोशंस को, अपने फाइनेंसेस को, और जो भी आपका है उसको आप यूं ही नहीं बांटोगे। अभी आपका जो माइंडसेट है इस तरह का है कि मुझे सोच समझ के अपने आप को खर्च करना है, सोच समझ के किसी को अपने इमोशंस शेयर करने हैं, सोच समझ के किसी को प्यार करना है, सोच समझ के खर्चा करना है। और अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप चोट खा चुके हो बहुत अच्छे से। तो अभी जो आपकी आगे का है वो आप खुद भी ये सोच रहे हो कि अब मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें खर्च करूँगा, जितना मुझे मिलेगा उतना ही मैं वापस करूँगा लोगों को। इक्वल गिव एंड टेक वाला जो माइंडसेट है वो आपका रहेगा। और इस सारी चीज़ों को बहुत बखूबी से आप खर्च कर रहे हो। हालांकि इस समय आप काफ़ी टूटे हुए हो, काफ़ी परेशान हो, और दुख की एनर्जी में हो अभी इस समय आप। आगे देखें क्या होता है, क्या आपका माइंडसेट होता है। पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। जो शुक्र मनाइए, आपका जो भी ख़राब वाला जो टाइम था, जो भी आपका हर्ट वाला टाइम था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और जो भी आपको पेन मिला है, जो भी आपकी सिचुएशन हुई है पिछले दिनों, उससे आपका ये है कि उससे आप डरे नहीं हो, उससे आप हताश नहीं हुए, उससे आप परेशान नहीं हुए। उसके बावजूद भी आपने इतना अपने दर्द सहा है, इतना आपने परेशानियां झेली हैं, इतना आपने बैक स्टेप अपने ऊपर आपको किया गया है, बैक स्टेप किया गया है, कंपटीशन आपके साथ इतना है, इतनी लड़ाई झगड़ा किया है, उसके बाद भी आप हारे नहीं हो। आप वापस खड़े हो जाओगे, वापस एक नई शुरुआत होगी। और इस समय आप बहुत एक एक स्टेप होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला जो छाछ भी फूक फूक के पीता है, उस वाली आप माइंड सेट में हो। अभी आप किसी भी रिश्ते में जाओगे, किसी भी काम में अपना जो भी करोगे, तो वहाँ पे आप यूं ही नहीं विश्वास करोगे किसी के ऊपर। और आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि आप जो भी है आपके लाइफ में काम से रिलेटेड, वो आप अपनी सिचुएशन पे लगा सकते हैं। अगर काम से रिलेटेड आपको कोई धोखा मिला है या किसी रिश्ते में आपको धोखा मिला है, तो आप इस बार जो है वो इस बार आप बहुत फूंक फूंक के कदम रखोगे। पहले आप पॉज लोगे, सोचोगे, समझोगे, विचार करोगे, उसके बाद ही आप कोई भी स्टेप आगे बढ़ाओगे। आप यूं ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, यूं ही चीज़ें नहीं खर्च कर दोगे, यूं ही आप अपने पैसे किसी के ऊपर नहीं उड़ा दोगे, यूं ही आप अपने इमोशंस किसी के ऊपर नहीं उड़ा दोगे। इस तरह की सिचुएशन है। अब आप होता है ना, आप बहुत
मझ गए हो, आप बहुत शार्प हो गए हो, आप बहुत मैच्योर हो गए हो। इस रिश्ते ने, इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया है, काफ़ी समझदार बना दिया है। और जो आगे आपकी सिचुएशन है, अगर जो आप अभी जो नया काम आप शुरू करोगे या नया रिश्ता जो भी आप नया शुरू करोगे, उसमें आप जो भी इस तरह की सिचुएशन होगी आपकी कि आप जितना मतलब बैलेंस है, जितना आप लोग आपको देंगे उतना ही आप लोगों को दोगे। अगर ये वाली अगर आपका माइंडसेट अगर आप रहता है कि जितना मुझे कोई देगा भाई मैं उतना ही वापस करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खर्च नहीं करूँगा किसी भी चीज़ में, तो उसका जो फल है आपको वो ये मिलेगा, रिज़ल्ट ये आएगा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा। अगर आप सोच समझ के अपने आप को, अपने पैसे को, अपने रिश्ते को रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे तो उससे कई गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 4 दोगे तो आपको 8 मिलेगा। अगर आप सोच समझ के माइंड के साथ अच्छे से सोच के अगर ये करते हो तो आपका रिज़ल्ट ये आएगा। जब आप रिश्ते में एक पारदर्शिता रखेंगे और गिव एंड टेक वाली सिचुएशन रखेंगे इक्वली, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी देखेंगे कि आप जो इस जगह आपको नहीं मिला है, इस जगह आपने दिया ज़्यादा है, मिला कम है, मिला तो कुछ है ही नहीं, देते ही गए हो आप। जब ये सेकंड आपका जो इनिंग शुरू होएगी, सेकंड इनिंग में आप देखेंगे कि आपको सब कुछ मिला है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास प्यार भी है, आपके पास सेटिस्फेक्शन भी है, सब कुछ है। क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया गया है कि अब आप कड़क हो गए हो, अब आप बहुत मैच्योर हो गए हो, अब आप और अभी आप क्या करोगे, अभी आप यूं ही कहीं नहीं कूदोगे, यूं ही नहीं कि हाँ किसी ने बोल दिया तो हाँ बस ठीक है, इस तरह का नहीं होगा। अब बहुत आप होता है ना, लॉजिकली बात करोगे, हर चीज़ में लॉजिक लगाओगे। अगर किसी ने मुझे कोई ऑफ़र दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ इंसान बहुत अच्छा है इसलिए ये मुझे ऑफ़र दिया है, चलो मैं ले लेता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, चलो मैं इस रिश्ते में बंध जाता हूँ। अभी आप उसमें लॉजिक लगाओगे, क्यों? अगर उसने मेरी सपोज़ अगर किसी ने मुझे ऑफ़र दिया कि मेरे बिजनेस में आप पार्टनरशिप कर लो, तो आप पहले सोचो समझोगे, उसमें आप अपने दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट आपको करना है, क्या उसको करना है, ये इस बिज़नेस में आपको कितना मुनाफा होगा। पहले क्या होता था, आप ना भावनाओं में बह जाते थे, इमोशन में, अरे वो बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छी बंदी है, कि चलो ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊँ। हर चीज़ में आप लॉजिक लगाओगे और इस रिश्ते ने जो भी आपके साथ घटना घटी है, इसने आपको बहुत थोड़ा सा लॉजिक वाला तो बना ही दिया है, उसके अलावा आपको थोड़ा सा कड़वा बना दिया है, आपको थोड़ा सा ब्लंट कर दिया है। तो अभी आप क्या करते हो, अभी आप अपना जो इस बार जो सेकंड इनिंग है आपकी, उसमें आप क्या करोगे, आप अपने इमोशंस को पीछे करोगे और लॉजिक आगे करोगे। आप अपना दिल पीछे रखोगे, दिमाग आगे करोगे। और जब आप दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस बना के चलोगे, तब आपकी सारी चीज़ें जो हैं बनती चली जाएंगी। आप रिश्ता भी आपका बहुत अच्छा बनेगा, रिश्ते में भी आपको सब कुछ मिलेगा, आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे और फाइनेंशियली भी आप फुलफिल फील करोगे। इस तरह का आपका ये निकल के आया है। और बट अभी आपको सिर्फ यूनिवर्स का यही कहना है। और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का आया है, तो आपसे ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि आप इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अभी तक आपका क्या था, आप दिमाग का यूज़ जो है कम करते थे, दिल का यूज़ ज़्यादा करते थे। अभी आपका ये है, एक तो आपको अपने इमोशनली आपको ओपन अप हर जगह नहीं होना है, अपने दिल की बात हर जगह नहीं बतानी है, सबको शेयर नहीं करनी है। और पहले तोलिए मोलिए, सामने वाले को देखिए कैसा है, क्या ये उस लायक भी है कि इससे हम अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें शेयर करें। ये भी किया जा रहा है आपको। ये भी मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि आप अपने आप को इतना ओपन मत करिए और
थोड़ा पॉज लीजिए। किसी भी काम में इन्वॉल्व होने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से पहले आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, फिर आगे करिए। इमोशनली ओपन अप मत कीजिए अपने आप को, और थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिए, और वो आप करेंगे, क्योंकि पहले वाले उसमें आपको काफ़ी झटका मिल चुका है। नई शुरुआत होगी, रिश्ता आपका एक कोई नया बनने वाला है, और 100% बनने वाला है। कोई नई रिलेशनशिप आएगी, ये रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी होगी, इसमें आप अपने आप को फुलफ़िल करेंगे। आपका भाग्य भी इस रिलेशनशिप के बाद उदय होगा, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, और आपका साथ मिलके बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप का ही ऐसे लग रहा है, ये रिलेशनशिप की ही पूरी कहानी है। ये देखिए सब कुछ वही आया है। तो एक नए रिश्ते के लिए आप तैयार हो जाइए, और बेस्ट ऑफ लक। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।